हेलो बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट 4 इंग्लिश की क्लास 8। तो चलो बच्चों, इस वर्कशीट को रीड करके करना शुरू करते हैं। बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट है, डू यू थिंक द सुनामी कैन स्ट्राइक दिस प्लेस, यस या नो। यानी सुनामी कहाँ आती है। तो बच्चों, शिमला पे नहीं आएगी क्योंकि शिमला तो इंडिया के बीच में है, दिल्ली भी बीच में है, जोधपुर भी बीच में है, तो उसका सी होगा यस। बाकी ए, बी और डी नो, क्योंकि मुंबई है जो भारत के तटीय क्षेत्र में है, इसलिए यहाँ पे सुनामी आती है। बच्चों, इसमें हम बी पार्ट को पढ़ते हैं। ये आपकी सुनामी वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ही कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हम पहले रीड करते हैं। एलन जेब वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। एलन नाम की लड़की 10 साल की है। शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कैरमल कन्वेंट। वो कैरमल कन्वेंट की स्टूडेंट है। प्लॉट बेयर पे उसके फादर का पेट्रोल पंप है। हर मदर रिहालिया होम एज इन आइसलैंड। व आइसलैंड में उसकी माँ वहीं पे है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस। उसका परिवार वहाँ पे क्रिसमस मनाने के लिए गया था। कहाँ पे? आइसलैंड पे। When the tremors came early in the morning, the family was sleeping. Alan's father swam the sea water. Yes, understood that the water could come rushing back with great force. He woke everyone up and tried to rush them टू अ सेफर प्लेस। बच्चों, तभी उसका परिवार सो रहा था। सुबह का थोड़ा समय था। उसके पिता ने आलम्स के पिता ने देखा कि लहरें तो बहुत ऊंची ऊंची उठ रही हैं और उन्होंने ये समझ के कि बहुत रिस्की फोर्स से लहरें वापस भी आएंगी जैसे वो उठ रही हैं। उन्होंने सभी पूरे परिवार को जगा दिया और एक सेफ प्लेस पे जाने लगे। As they ran, her grandfather had was hit on the head by something and he fell down. Her father rushed to help him. Then came the first went web द स्वीट बॉट ऑफ द वे। बच्चों, फिर उसके जो परदादा थे ग्रैंड फ्रेंड आर्म्स के, उनके हेड पर रेन से कुछ गिर गया जिससे उनके सर पे चोट लग गई और उसके फिर पिता जो थे वह उसकी मदद करने लगे। अपने पिता की। दे कैम द फर्स्ट गेंद वेन द स्वीट बॉट ऑफ देम अवे। तब तक वे दोनों वहीं से चले जा ही रहे थे कि आर्म्स मदर वॉन्ड एंड आर्म्स मतलब आर्म्स और उसकी बहन यानी आर्म्स की मम्मी और उनकी मौसी जो थी क्लीनिंग टू लीव द कोकोनट के ट्री के नीचे एक सेफर प्लेस पे थी। कॉलिंग आउट ऑफ हर ए वेव अप्रोचेड द ट्रीज एंड टू वेयर वॉश्ड अवे। वो वहीं पे थी फिर, लेकिन एकदम से समुद्र की लहरी आई और वह सब बह गई। दैट शी वॉज फेंटेड वैन सी रॉक एंड सी वॉज हॉस्पिटल इन कमोट्रिया। बच्चों, इस स्टोरी में था कि जब उस आर्म्स लड़की की आँख खुली तब वो हॉस्पिटल कमोटिया के हॉस्पिटल में थी। उस फ्रॉम द सी वॉज ब्रोथ ऑफ फोर्ट वेयर द लिटिल गर्ल डज नॉट हैव टॉक अबाउट एनी इंसिडेंट। वो किसी को भी हॉस्पिटल में अपने साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ नहीं बता रही थी, क्योंकि वह एकदम से सोच में पड़ गई थी कि उसके परिवार के सदस्य कहाँ सुनामी में खो गए। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। स्टोरी आपने पढ़ ली है तो अब क्वेश्चन आपके लिए और भी आसान हो गए हैं। तो बच्चों में इसमें पहले मैं बताना है कि कैसे इवेंट हुआ था। बच्चों, सबसे पहले देखो, एकदम से ये लहरें उठी थी, उसके फादर ने देखा, तो ये वाली पिक्चर हो जाएगी फर्स्ट। फिर दूसरी बात सुनामी आई, ये सेकंड। फिर जब सुनामी सब चली गई तब वो अपने आप को उसने हॉस्पिटल में पाया, तो ये थर्ड। तो ये ऐसे हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड। वाई डिड आर्म्स फादर वेक अप हिज फैमिली। क्योंकि उसके फादर ने क्यों जगाया था बच्चों? क्योंकि वह सेफ प्लेस पे जा सके। सुनामी की लहरें जब उन्होंने उठती हुई देखी तब। आर्म्स और उसकी मौसी क्यों खो गई थी? क्योंकि वे द ट्री दे हेल्ड ऑन द गोट ऑफ अप्रोच, क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ी थी। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। नाउ वर्कशीट लास्ट क्वेश्चन। फास्ट मूवमेंट होता है रस्ट एंड स्विफ्ट अवे। स्लो मूवमेंट है रेजिस्ट एंड नेदर स्लो एंड फास्ट है फ्लोटिंग। ऐसे ही रोज वर्कशीट की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।